2 दिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश के आसार। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान। असम और मेघालय में चलेंगी तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज हवाओं की संभावना। मेघालय में बैंगन और लाल मिर्च की कर लें कटाई। पश्चिम बंगाल में मूंग और उड़द में करें निराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। बता दें आपको कि उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही अक्टूबर से दिसंबर के बीच दक्षिण भारत में शुरुआत होती है इसकी, और इसको लेकर IMD द्वारा किस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है। आइए जानते हैं इस बार उत्तर पूर्वी मानसून में कितनी बरसात हो सकती है। आइए इस पर एक खास रिपोर्ट है हमारी, दिखा देते हैं आपको। उत्तर पूर्वी मानसून को लेकर IMD ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार इस बार अक्टूबर से दिसंबर के बीच दक्षिण भारत में औसत बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। वहीं केवल अक्टूबर महीने की बात करें तो इसमें भी औसत बारिश सामान्य रह सकती है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी IMD के मुताबिक 30 सितंबर तक हो जाती है, लेकिन इस बार इसकी वापसी में 2 हफ्ते की देरी हो रही है। अक्सर दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के बाद ही उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत होती है। ये मानसून उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। यही वजह है कि इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अपेक्षा उत्तर पूर्वी मानसून में कम बारिश होती है, लेकिन दक्षिण भारत में सालाना होने वाली बारिश में उत्तर पूर्वी मानसून का लगभग 30% योगदान रहता है। अकेले तमिलनाडु में होने वाली सालाना बारिश की 48% बारिश उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान ही होती है। उत्तर पूर्वी मानसून देश के 5 राज्यों को विशेष रूप से प्रभावित करता है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी जिसको कहते हैं, जो दक्षिण के 5 भागों को, जो 5 एरियाज हमारे सब डिवीज़न है जिनको वो प्रभाव डालता है, और अक्टूबर महीने में भी और अक्टूबर से दिसंबर के महीने में भी सामान्य बरसात की भविष्यवाणी की गई है। ये एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि जब बरसात सामान्य रहेगी तो हमने देखा है कि फसलें भी अच्छी रहेगी और किसान भाइयों को फायदा होगा। तो दक्षिण भारत के किसानों की बात करें तो उनके लिए अच्छी खबर है कि उत्तर पूर्वी मानसून में इस बार सामान्य बरसात की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें हैं, आपको बता देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बता दें आपको कि शनिवार और रविवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं जोरदार बरसात हो सकती है। इसके साथ ही कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकाध स्थानों पर तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अरुणाचल प्रदेश में रविवार को छिटपुट इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बात करेंगे असम और मेघालय की, तो बता दें आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बरसात के आसार बने हुए हैं। और वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही आपको बता दें 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और साथ ही बात करेंगे बिहार की, तो बता दें 2 दिन कहीं कहीं यहां भी जोरदार वर्षा हो सकती है। और रविवार को मध्य महाराष्ट्र और 2 दिन कोंकण गोवा के गिने चुने हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और वहीं बात करें हम तमिलनाडु और पुदुचेरी की, तो बता दें 2 दिन कहीं कहीं यहां भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं बात करते हैं हम तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक की, तो बता दें आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां पर कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसके साथ ही एक अहम जानकारी आपको दे दें कि इस बार मॉनसून किस प्रकार का रहा है, इस बारे में भी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर RK जैनामणि ने विशेष जानकारी दी है। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, जो मेन रेनी सीजन माना जाता है,
वो ख़त्म हो चुका है ऑफिशियली। जो बारिश का अगर आंकड़ा का बात करें तो ये जो 2021 जो 2021 है वो अच्छा मानसून रहा, और इसका जो सितंबर महीना है वो सबसे अच्छा रहा, जिसमें हम लोग को सारा भारत में अच्छा बारिश मिला। हमारा उत्तर पूर्व भारत का जो आसाम मेघालय उस एरिया में थोड़ा कम बारिश हुआ, लेकिन लगभग अच्छा रहा। और इनकी जो आंकड़ा है वो 36% प्लस है सितंबर, और जिसके कारण में आप देखे होंगे कि जून में कम था, और जुलाई और अगस्त थोड़ा और ख़राब था, जुलाई लेकिन मेकअप किया, और सितंबर में सबसे ज़्यादा अच्छा बारिश हुआ। और इसके कारण से हमारा जो टोटल रेनफॉल आया वो 99% ऑफ दी जो लंबा हम एवरेज लेंगे उसी की था। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो ये भी सामान्य या फिर कहें कि अच्छा ही दर्ज किया गया है, और साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून में भी सामान्य बारिश रहने का यहां अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आइए इसी के साथ बात करते हैं हम मौसम पूर्वानुमान की, जानकारी देते हैं आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं। उत्तर भारत में भी बरसात का अनुमान है, पूर्वी भारत में भी बरसात हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं, और दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं। तो कैसा रहेगा बारिश का हाल, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तो उत्तराखंड के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा, तो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन गिनी चुनी जगह बादल बरसेंगे। वहीं कोंकण, गोवा के अधिकतर हिस्सों में वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है। तो रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें अगले 10 दिनों की तो कैसा रह सकता है देश भर में बारिश का हाल, इसके बारे में भी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जैनामणि ने विशेष जानकारी दी है। आइए दिखाते हैं आपको। और अगर आज का लेटेस्ट का बात करें जो हमारा किसान भाई के लिए अगले 10 दिन के लिए, तो बिहार में अभी जो है हेवी रेन चल रहा है, क्योंकि वहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र है बिहार एरिया में। तो ये 3 दिन रहेगा बिहार और उसके आसपास जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट है। और उसके साथ साथ और जो हमारा उत्तर अरब सागर है, जो गुजरात और पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ जो एक साइक्लोन है शहीन, वो अभी इंटेंसिफाई हो रहा है। वो हमारा इंडियन रीजन के लिए कोई खतरा नहीं है। और अगर उत्तर पश्चिम का भारत का बात करें, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, तो यहाँ तो अभी मानसून विड्रॉल का पास हो गया डेट। अभी हमने राजस्थान के लिए 6 अक्टूबर दिया है। ऐसे कंडीशन बन रहा है कि 6 अक्टूबर में मानसून वापसी शुरू हो जाएगा राजस्थान से। और दिल्ली में भी मानसून का वापसी सब्सिक्वेंटली कुछ दिन में आज मतलब मानसून का विड्रॉल होगा। तो इसीलिए कोई ऐसे वेदर या कोई ऐसे बारिश होने का कम संभावना है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान।
तो अभी हमने बात कर ली यहाँ पर आगे आने वाले दिनों की। इसी के साथ हम अब आपको जानकारी दे देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। खासतौर पर यहाँ पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित की। तो बता दें आपको यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान गिनी चुनी जगहों पर बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर, तो उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का इलाकों में पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गिने चुने स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, बता दें यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। गांगे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बादल बरसे, तो ओडिशा के कुछ इलाकों में, साथ ही बिहार और झारखंड में भी ज्यादातर जगहों पर वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर हम रुख करते हैं अन्य क्षेत्रों का, खासतौर पर बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर कहीं कहीं, तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बादल बरसे। छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर पानी बरसा और राजस्थान के साथ साथ गुजरात के छिटपुट इलाकों में भी बादल बरसे। विदर्भ में इक्का दुक्का स्थानों में, तो वहीं कोंकण, गोवा के कई इलाकों में पानी बरसा। सौराष्ट्र, कच्छ में अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई, तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में पानी बरसा। तेलंगाना और रायलसीमा में भी छिटपुट स्थानों पर बादल बरसे। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तो वहीं दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में ज्यादातर जगहों पर वर्षा हुई। केरल के कई इलाकों में, तो लक्षद्वीप में अधिकतर जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। अंडमान निकोबार में भी कई स्थानों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरसे। इसके साथ आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की, और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान असम में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा ही दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। बता दें मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों की, खासतौर पर बिहार की बात करें तो इसके विपरीत ही परिस्थितियां रही। यहाँ पर कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। वहीं आपको बता दें हम अन्य क्षेत्रों का हाल बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो बता दें यहाँ छिटपुट इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और वहीं बात करें झारखंड की, तो यहाँ अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और वहीं बात करेंगे हम गुजरात की, तो बता दें अधिकतर हिस्सों में यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसी तरह आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें कि पंजाब में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। हरियाणा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही। वहीं हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा ही दर्ज किया गया। तो ये था देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान का हाल। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बैंगन की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। दूरदर्शी थी बापू की दृष्टि, ग्राम स्वराज से हो संपन्न गांव की सृष्टि। बापू के सपने को साकार करने के लिए 15 अगस्त 2019 को एक मिशन शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसका लक्ष्य है 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में, स्कूल में, आंगनवाड़ी में, आश्रम शालाओं में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना। इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी करेंगे ग्राम सभा, पानी समिति और सरपंचों के साथ जल जीवन संवाद, जिसमें जुड़ेगा प्रत्येक गांव और हर एक गांव वासी।
और चर्चा करेंगे कि कैसे सरकार की मदद से गांववासी कर रहे हैं अपने ही गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। जुड़िए इस जल जीवन संवाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 2 अक्टूबर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी में भी खास तौर पर आपको बता दें कि वर्तमान जो समय है कई फसलों की बुआई के लिए काफी अनुकूल चल रहा है और साथ ही साथ ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान खरपतवार प्रबंधन भी करें। किस तरह से हमारे अरुणाचल प्रदेश और असम के किसान इस समय अपने खेतों में कृषि कार्य कर सकते हैं, प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अरुणाचल प्रदेश में अदरक के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अदरक के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहीं मटर की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। ब्रोकली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही फूलगोभी और पत्ता गोभी भी बोएं। किसान फूलगोभी और पत्ता गोभी के खेत में भी पर्याप्त नमी बनाकर रखें। इसके अलावा किसान उड़द के खेत में निराई करें। इस समय उड़द के खेत से खरपतवार भी निकालें। अरुणाचल प्रदेश में उड़द के खेत में सिंचाई भी करें किसान। असम में फूलगोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। किसान बैंगन की बुआई कर सकते हैं। यही मक्का की बुआई भी कर सकते हैं किसान। मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी धान के खेत में निराई करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके अलावा मूंग और उड़द के खेत में निराई कर लें। वहीं नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। असम में टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ मूली और गाजर की बुआई करते रहें। साथ ही पालक की बुआई भी कर लें किसान। इस समय किसान कद्दू भी बो सकते हैं। इसी तरह मसूर और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। असम में सरसों की बुआई करने के लिए उचित समय है। तो रिपोर्ट के जरिए अभी आपने जानकारी हासिल की कि अरुणाचल प्रदेश और असम के जो हमारे किसान हैं किस तरह से वो अपने खेतों में प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, निराई कर सकते हैं, जिससे अपनी फसलों को वो सुरक्षित रख सकें, आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सकें। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे बैंगन की खेती के बारे में। इस मौसम में बैंगन की बुआई की जा सकती है। इसकी बुआई का सही तरीका क्या है, किस तरह से प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, कौन से कीट हैं जो इसकी बढ़वार को प्रभावित कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें।
तो बैंगन की अच्छी उपज हासिल करने के लिए आपको किस तरह से तैयारियां करनी है, अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हासिल होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं अब मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बता दें, केरल में हमारे किसानों को सलाह है धान की कटाई का कार्य कर लें और धान के खेत में जरूरी उर्वरक भी जरूर डाल दें किसान। साथ ही धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध भी जरूर कर लें। साथ ही केरल में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डाल दें किसान और नारियल के खेत में सिंचाई का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं केरल में केले के खेत में निराई जरूर कर लें इस समय किसान। वहीं केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग भी कर सकते हैं। केरल में काली मिर्च की रोपाई का कार्य भी कर सकते हैं किसान, इसके लिए तैयारियां कर लें। साथ ही रबड़ के खेत से घास फूस निकालने का उचित प्रबंध भी जरूर कर लें। वहीं केरल में सुपारी की तुड़ाई भी कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की अहम झलक के ऊपर। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बता दें, कल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसके साथ ही कल ओडिशा और रविवार को झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। बता दें, मध्य प्रदेश में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं कल राजस्थान और विदर्भ में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तेलंगाना में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें आपको, 2 दिन बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान है। तो वहीं ऐसे में मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह दी जा रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मौसम खबर देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। टीवी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आपको दिखाया जा रहा है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
सबसे अहम मुद्दे कौन से हैं और कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि हाँ सही में इससे आपके महिलाओं को फर्क पड़ा है? आज उस सफ़र तय करते करते सूरत का ग्रोथ, जो एक स्टेशन का ग्रोथ 0% से जो एक ही फ्लाइट थी 3 दिन आती थी, उसके बदले में आज 54 फ्लाइट से और हर देश के हर एक शहर से जो जिसकी कनेक्टिविटी है, तो ये सफलता का ग्राफ रहा। जैसे रेलवे कनेक्टिविटी, सबसे ज़्यादा स्टेट से कनेक्ट होने वाला शहर गुजरात है, क्योंकि सूरत है, क्योंकि उनको मिनी भारत कहा जाता है। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। ये खेल का मैदान और यहाँ मौजूद हर मन में उमंग का सैलाब, दिलों में बहती हुई ऊर्जा का दरिया। जानेंगे क्यों सरसैया घाट कानपुर की आम जनता को भी भा रहा है। देखूंगा अब कैसे बन रहा है फूलों से एक अनोखा चमड़ा। बिठूर में जानूंगा कैसे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ने वहां से लगाई थी आजादी की लड़ाई किया। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? भोलेलाल, अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? तेरा के दे दे सुनने बे, चल चके देखे आजा बे, आ दिखला दे बे। That's the way। रोक कर अपना दोस्त का धक्का हमें बे, मैं छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हमें बे, कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर।
साथ बदलते भारत की शान।